हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन एकदम बेसिक। चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन पार्ट 3। और आज आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये कैसे होते हैं नरेशन में, अल्टीमेट मजा आएगा आपको। और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इंटेरोगेटिव, क्योंकि बच्चे इनमें काफी मिस्टेक करते हैं। लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली जब समझेंगे तो आप नहीं करेंगे, गारंटी के साथ ये बात मैं कह सकता हूँ। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, किसी बच्चे ने डायरेक्ट ये क्लास खोल ली है तो यार इससे पहले और क्लास हो चुकी हैं, प्लीज़ वो देख लें, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आपको और तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं मुझे, लेकिन आप मज़ा मिस कर देंगे। ठीक है, सो इससे पहले वाली क्लास सीक्वेंस से देखें, तब आपको अल्टीमेट मज़ा आएगा इस क्लास में। ठीक है, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं यार इंटरोगेटिव। तो रूल्स वगैरह ज़्यादा ध्यान न देखें, मैं जस्ट आपको पहले एक दो सेंटेंसेस करवाऊंगा, अपने आप रूल समझ में आ जाएगा। देखो भाई, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। तो नंबर एक चीज, जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा आपके सामने तो सेड टू अभी तक तो टोल्ड में चेंज हो रहा था, लेकिन अब टोल्ड में नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये बता नहीं रहे हो, आप ये पूछ रहे हो। ये बात बताई नहीं गई है, ये पूछी गई है। सो किस में चेंज हो जाएगा? आस्क में। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क में चेंज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? क्या इसके अलावा क्या हो सकता है? इंक्वायर्ड हो सकता है। जैसे सीबीआई ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें हो सकता है आंसर में इंक्वायर्ड दे रखा हो तो इंक्वायर्ड आ जाएगा, डिमांडेड आ जाएगा। ठीक है, वो सब आपके ऑप्शंस में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। नंबर एक चीज तो ये हो गई, तो इसको चेंज करते हैं। देखो, ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। तो आप सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क में। इंटेरोगेटिव में सेड टू आस्क में चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड मी। हाँ जी, अब आ जाओ कंजंक्शन पे। कंजंक्शन क्या लगेगा? तो भाई कंजंक्शन में काफी बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपको मैं दो बातें बता रहा हूं, बस वो ध्यान रखना, आपकी गलती नहीं होगी। यहां पे जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तो आपको अपने आप से ये चीज पूछनी है कि उस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। अगर उसका क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है तो कंजंक्शन आ जाएगा इफ या वेदर। और अगर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है तो WH फैमिली जो ऑलरेडी दे रखी होगी वही कंजंक्शन का काम कर देगा। समझ गए? एग्जाम्पल से समझो। देखो, मैंने पूछा आपसे कि हाँ भाई आपका क्या हालचाल है। मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, आपका क्या हालचाल है। तो इसका आंसर कभी भी ये हो सकता है क्या? हाँ, ना। नहीं हो सकता ना, आपको बताना ही पड़ेगा अच्छा हूं, बुरा हूं। तो ये हाँ या ना में आंसर नहीं हो सकता, इसलिए यहां इफ या वेदर नहीं आ सकता। तो इसका कंजंक्शन वही यूज होगा जो ऑलरेडी हो रखा है, मतलब WH फैमिली वाला ही। और अगर मैंने पूछा आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ, या हो सकता है आप कहें ना। तो हाँ या ना में जिस चीज का आंसर आ जाएगा ना, तब आप इफ या वेदर में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। उनमें से, इन दोनों में से आपको एक यूज मिलेगा ऑप्शंस में, उसको आप टिक कर सकते हो। तो देखो, ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो। ठीक है, अब यहां पे मेरे को ये बताओ, हाँ या ना में आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो कंजंक्शन क्या यूज करोगे? जो ऑलरेडी दे रखा है। ही आस्क्ड मी व्हेन, यहां तक आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी चीजें। ही आस्क्ड मी व्हेन। अब आगे क्या आ जाएगा? आर किस में चेंज हो जाएगा? हमें पता है, पीछे अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो टेंस तो चेंज होना ही, दिमाग में घंटी बज चुकी है आपके, टेंस चेंज होना ही होना है। आर तो वाज में चला जाएगा। यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में। ठीक है, कमिंग कमिंग ही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना आपको। सो वॉज आई कमिंग या आई वॉज कमिंग, ये बात है मेन जहां पे बच्चे गलती करते हैं। ही आस्क्ड मी व्हेन, यहां तक मोस्टली ठीक कर देते हैं बच्चे। ठीक है, आगे गलती कहां होती है वो समझिए। वाज आई कमिंग लिखूं या आई वाज कमिंग लिखूं, फंस जाओगे यहां पे आप। कैसे फंसोगे? क्योंकि आपने वॉइस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कभी भी टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होता वॉइस में। ठीक है, तो बच्चे वही चीज यहां भी याद रख लेते हैं और वो इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव ही नीचे बना देते हैं और ऐसे लिख देंगे वाज आई कमिंग, तो इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव ही रह जाएगा और गलत हो जाएगा आपका। ऐसा क्यों? कॉन्सेप्ट समझो, याद रहेगा जिंदगी भर। इसलिए नरेशन में इंटेरोगेटिव इसलिए नहीं रहता भाई, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हाँ, यही ले लो, ये जो सेंटेंस है ना, आप इसी को उठा लो। ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। ठीक है, ही मान लो कोई बंदा था यहाँ पे और उसने मेरे से पूछा
क्या पूछा मेरे से, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। अब ये बात जाके मैं बता रहा हूं किसी तीसरे बंदे को, कोई तीसरा बंदा है रमेश, ठीक है, रमेश बहुत यूज हो रहा है ना नाम, रमेश सुरेश, पिताजी की पतलून दो बिलान छोटी कर दी जाए, वही किटकैट उसमें आता था ना 5 स्टार में, रमेश सुरेश, वही रमेश है, ठीक है। मैं ये बात अगर रमेश को जाके बता रहा हूं भाई, तो मैं कैसे क्या बताऊंगा, तो मैं रमेश से क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या कि तुम कब आ रहे हो, नहीं, या फिर मैं कब आ रहा था। मैं रमेश को जाके ये बताऊंगा कि ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा कि मैं कब आ रहा था, ठीक है, उसने मेरे से पूछा मैं कब आ रहा था। क्वेश्चन तो मेरे से ही ने पूछा था, रमेश के सामने मैं जाके क्वेश्चन थोड़ी कर रहा हूं यार। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नरेशन में आप तीसरे आदमी को जाके बात बता रहे हैं, उससे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप। रमेश को जाके आप ये बात बता रहे हो, उससे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन तो आपका ही ने आपसे किया था, ठीक है। तो जिस बंदे को जाके आप बात बता रहे हो उससे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, इसीलिए टेंस इंटरोगेटिव नहीं बनेगा। और अगर वाज स्टार्टिंग में लगा देंगे तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा और गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आई वॉज कमिंग, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज कमिंग, खत्म, आगे फुल स्टॉप आ जाएगा। इंटरोगेटिव अगर ऑप्शन में कभी भी इंटरोगेटिव मिल जाए, इंटरोगेटिव का नीचे इंटरोगेटिव, तो वो गलत होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव का हमेशा आपका नॉर्मल असर्टिव में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आपको समझा दिया है, आई होप आराम से समझ आ गया होगा। क्योंकि क्वेश्चन आप तीसरे आदमी को जब जाके बात बता रहे हो तो आप उस तीसरे आदमी से क्वेश्चन नहीं कर रहे, आपसे जो क्वेश्चन किया गया था आप जस्ट वो बात बता रहे हो। सो इस एक सेंटेंस में मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं सारे जो भी इंटरोगेटिव के रूल्स होते हैं। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस खुद से बना के मुझे बताना। देखो अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ओके, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग, ठीक है। ऑप्शंस पक्का दिया होगा, व्हेन वाज आई कमिंग, तो वो टिक मत कर देना गलती से भी। इंटरोगेटिव हमेशा फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, असर्टिव में क्यों हो जाएगा वो समझ आ चुका आपको। ही सेड टू मी आर यू कमिंग, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, खुद से बना के देखिए जल्दी से भाई प्लीज। और फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखना, सेम सेंटेंस है आपका या गलत बनाया आपने। तो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी, हाँ भाई, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं, हाँ या ना में होगा क्या आंसर। ऑब्वियसली मैंने अगर किसी से कहा आर यू कमिंग, वो बोलेगा हाँ, या फिर हो सकता है वो बोले ना। तो अगर हाँ या ना में हो तो आप इफ या वेदर में से कंजंक्शन लगा सकते हैं। ही आस्क्ड मी इफ वाज आई कमिंग या आई वाज कमिंग। देखो आपको ये तो पता, दिमाग में घंटी बज चुकी है, टेंस चेंज होगा। क्यों होगा, सेड टू सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आर के पास्ट है, तो टेंस चेंज तो होना ही होना है। आर किस में चेंज होना है, वाज में चेंज होना है। यू किस में हो जाएगा, आई में हो जाएगा। यू आई में क्यों हो गया है, अब आपको आई थिंक ये चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है यू आई में क्यों हो गया है, ठीक है। कहानी के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं और रूल के अकॉर्डिंग समझना है तो यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग आई में चेंज हो गया। सो बस बात ये है समझने की यार, इंटरोगेटिव में वाज आई कमिंग लिखूं या आई वाज कमिंग लिखूं। बस जल्दी से मुझे ये बताओ, वाज आई कमिंग आएगा या आई वाज कमिंग आएगा। सोचो दिमाग में, जल्दी आंसर बोलो। हाँ सही बोल रहे हो, आई वॉज कमिंग आएगा, आई वॉज कमिंग, इफ आई वॉज कमिंग और फुल स्टॉप। ये क्यों नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर वाज स्टार्टिंग में लगा दूंगा तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा, और इनडायरेक्ट फॉर्म में इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव नहीं रहता है। समझ गए, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ऊपर समझ चुके हो। सो ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग, वेदर या इफ में से आप कुछ भी लगा सकते हो जैसे कि आपको बताया। ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने मेरे से, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, आप, उसने मेरे से कहा आप कहां जा रहे हैं। चेंज करो एक बार खुद से प्लीज, जल्दी से बना के देखो और फिर देखना आप इसका आंसर मैच करना, और इस बार पक्का सही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो चलो फिर, आई होप आपने बना लिया और अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा मैच करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ही आस्क्ड मी, हाँ भाई, हाँ या ना में आंसर मिल रहा है क्या, नहीं। जो WH वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर दे ही नहीं सकते आप हाँ या ना में, तो वही कंजंक्शन रह जाता है। इसीलिए ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, वेयर वाज आई गोइंग होगा या आई वाज गोइंग होगा। हाँ हाँ जल्दी से आंसर करो भाई, वेयर आई वाज गोइंग होगा। क्यों होगा, समझ चुके हो, वेयर आई वाज गोइंग, बिल्कुल।
अगर आप ऐसे सेंटेंसेस समझ चुके हैं ये क्यों होगा, वाज या आई वाज गोइंग या वाज आई गोइंग क्यों होगा, तो यही मेन काम था मेरा समझाना, क्योंकि इसी में बच्चे गलती करते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। और आई होप ये सेंटेंसेस आप लोगों ने सही बनाया होगा, ठीक है। और करते हैं 2 सेंटेंसेस यार, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखो, शिखा सेड टू मी हैज ही इनवाइटेड यू टू पार्टी। शिखा ने मेरे से कहा हैज ही इनवाइटेड यू टू पार्टी, क्या उसने आपको पार्टी में इनवाइट किया है। अब ये बात मैं अगर तीसरे आदमी को जाके बताऊंगा तो क्या बोलूंगा मैं, शिखा मिली थी यार मुझे और शिखा ने मेरे से पूछा, शिखा, इसका आई होप आपने खुद बना लिया होगा मैच करने के लिए, शिखा आस्क्ड मी। हाँ भाई, अब ये बताओ आंसर यस या नो में इसका दिया जा सकता है क्वेश्चन का या नहीं। हैज ही इनवाइटेड यू टू पार्टी, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ, या फिर हो सकता है मैं बोलूं ना। हाँ या ना में हो सकता है ना इसका आंसर, तो इसीलिए यहां क्या लगाओगे, इफ या वेदर में से आप कुछ भी लगा सकते हो। शिखा आस्क्ड मी इफ, आगे आ जाओ अभी, इफ हैज ही इनवाइटेड यू टू पार्टी, तो कैसे चेंज करोगे, आपको ये पता टेंस कौन सा अंदर, ही हैज इनवाइटेड, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ये बात तो आपको श्योर है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। सो इफ हैड ही इनवाइटेड या ही हैड इनवाइटेड, ही तो ही रहेगा, थर्ड पर्सन है ना, सो हैड ही इनवाइटेड या ही हैड इनवाइटेड, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, यू मी में चेंज हो जाएगा, मी टू पार्टी, ठीक है, और आगे फुल स्टॉप आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप लोगों ने ये सही बनाया होगा। इफ ही हैड इनवाइटेड मी टू पार्टी, उसने मेरे से पूछा क्या उसने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है। इफ या वेदर आप कुछ भी लगा सकते हो। देखो, शिखा आस्क्ड मी इफ ही हैड इनवाइटेड मी टू पार्टी। चलो अब लास्ट बनाओ यार, और प्लीज कोई भी गलती मत करना, ठीक है, और जल्दी से बताओ इसका क्या बनेगा। ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, जल्दी से बनाओ इसका, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है, और फिर अपना मैच करके देखना, नोटबुक में मत लिखना, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपने इसको देखने से पहले सही बनाया या नहीं। ईमानदारी सबसे प्यारी, ईमानदारी के साथ काम करना। ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। अब देखो यार, ही आस्क्ड मी, हाँ भाई, अब ये बताओ हाँ या ना में आंसर दिया जा सकता है क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ट्रेन कब आएगी, आप बोलोगे हाँ, मैं कहूँगा यार क्या बात कर रहा है यार, प्लीज टाइम बता मेरे को कब आएगी ट्रेन, तो आपको कुछ आंसर बताना पड़ेगा अलग। तो इफ या वेदर में तो नहीं होगा, कंजंक्शन इफ या वेदर नहीं लग सकता है, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, जो ऑलरेडी व्हेन है व्हेन ही आस्क्ड मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। देखो दो चीजें बनती हैं, वुड द ट्रेन अराइव या द ट्रेन वुड अराइव, कौन सा सही है, ये या ये, नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत। क्यों, अगर मैं वुड को पहले लगा दूंगा तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अरे भाई हमने कितनी बार पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाएगी तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूं, ठीक है। ऊपर भी हमने देखा ही हैड आया, हैड ही नहीं आया, क्यों नहीं आया, हैड ही आते ये इंटेरोगेटिव बन जाता, ठीक है। सो ही आस्क्ड मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। आई होप ये आप लोगों का सही हुआ होगा। विल का वुड में चेंज हो गया, ये पता ही आपको, पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है। सो ये देख लो आंसर भी इसका, ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड भी आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको एक ही दिया होगा, या तो आस्क दिया होगा या इंक्वायर्ड दिया होगा, ठीक है। तो जोन सा भी होगा वो सही है। इंक्वायर्ड लिखा होगा तो वो भी सही है, क्योंकि ये इंक्वायरी करना भी हो गया ना, सेम चीज। आप ट्रेन की इंक्वायरी करते हो, इंक्वायरी डिपार्टमेंट लिखा होता है, सो इंक्वायर्ड भी लिखा हो सकता है, वहां पे आस्क भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों करेक्ट है अपनी जगह पे, ठीक है। ही आस्क्ड या ही इंक्वायर्ड मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। मेन जो ऑप्शंस में गलती करके देता है एग्जामिनर वो यही देता है, व्हेन द ट्रेन वुड अराइव, व्हेन वुड द ट्रेन अराइव, ठीक है। और या फिर कंजंक्शन में गलती करके दे देगा, या फिर प्रोनाउन में दे देगा कहीं, तो वो आपको अच्छे से पकड़ लेनी है, ठीक है। सो आई होप यार आपको मजा आया होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, और आप प्लेलिस्ट भी शेयर कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।